तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर के ओपनिंग से रिलेटेड। जब इस कॉरिडोर का एक और हिस्सा जो गुजरात के दमन के पास में कनेक्टिविटी इंक्लूड करता है, इंप्रूव करता है, वो इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऑलमोस्ट जो राजस्थान और दिल्ली साइड के पैकेजेस है वो कंप्लीट है। एमपी का सेक्शन भी जो है कंप्लीट है, ऑपरेशनल है। गुजरात के अंदर एक पैकेज जहाँ पर बार बार जो है मिस्टेक्स की गई है या कहीं तो जानबूझ के जो इनकॉम्पिटेंस दिखाया गया है, टेंडरिंग रिलेटेड जीआरएफ प्रोजेक्ट्स का एक पैकेज है उसमें, उसको छोड़ दे और महाराष्ट्र के अंदर जीएनपीटी स्पर के कुछ हिस्से को छोड़ दे तो मेजरली काम जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अब कंप्लीट हो गया है। होपफुली इस साल के अंत तक जो है हमें ये पूरा एक्सप्रेसवे ओपन होते हुए नजर आएगा, लेकिन जो मेन एक सेक्शन है गुजरात का वो शायद जल्दी ओपन ना हो। यहाँ पर मेनली अगर इनॉग्रेटेड सेक्शन की बात करें, अब किम से लेकर ईना तक 36 किलोमीटर का एक सेक्शन है और गंदेवा से लेकर ईना तक 27.5 किलोमीटर का एक सेक्शन है जो ओपन किया गया। इस सेक्शन के अंदर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस सब कुछ है और अराउंड 20,000 करोड़ का ये पैकेज था। वैसे ये जो विजिट हुई थी प्रधानमंत्री के द्वारा उस समय पर दमोह एयरपोर्ट दमन ये भी जो है ओपन करने के लिए बात की गई है, यानी कि बेसिकली ओपन किया गया है। 180 पैसेंजर्स को एक बार में हैंडल करने की इसकी कैपेसिटी है और साथ साथ यहाँ पर इसकी वजह से जो इंफ्रा डेवलपमेंट इस कॉरिडोर के वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से रिलेटेड, जहाँ पर 40 लाख बेनिफिशियरीज को ये क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये योजना है इसके अंतर्गत आपको पता होगा सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पे आपको सब्सिडी मिलती है और यहाँ पर जो है लोगों ने अभी जो है 40 लाख टोटल बेनिफिशियरीज का आंकड़ा पार हो गया है और बेनिफिशियरीज 40 लाख होने के बावजूद 75 लाख टोटल रूफटॉप्स है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है उतने ही नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज है। अब ये आंकड़ा बढ़ा बहुत तेजी से है क्योंकि ये 7,000 था इनिशियली 2026 के कुछ पहले स्कीम जब आई थी तब, और फिर बढ़ते बढ़ते जो है इजीली लाखों में पहुंच गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही वो है कोलकाता से, जहां पर कोलकाता मेट्रो जो है नेक्स्ट जनरेशन और ट्रेन के साथ जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं। तो जो हमारे रेल मंत्री है उन्होंने अनाउंस किया है कि अपन 60 नई नेक्स्ट जनरेशन की ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। 60 न्यू ट्रेन्स ऑफ न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, 60 नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स। 60 नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन 4 to 5 ईयर्स में कोलकाता मेट्रो का भाग बनेंगे और कोलकाता का जो सबअर्बन रेलवे है उसको अपग्रेड करने के लिए शुरुआत हो गई है। आईसीएफ ने वैसे पहले भी इसको डिजाइन दिए गए गोल खिड़की वगैरह के साथ में जो है बताया गए थे इन डिजाइन को, लेकिन अभी जो है करेंटली हाल ये है कोलकाता की 42 ईयर्स में सिर्फ 28 किलोमीटर मेट्रो बन पाई है, यानी 1 किलोमीटर पर ईयर से भी कम का ट्रैक रिकॉर्ड है जो लास्ट के कुछ दशकों में बहुत ही स्लो हो गया था। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर अब अपग्रेड की तेजी से जरूरत है कोलकाता को, जो गवर्नमेंट करेगी ऐसा बोला गया है। आज के आस्क पीडी सवाल के बारे में बात करें तो देवायन घोष पूछते हैं, भाई कृपया ये बताएं कि हमारे देश में ट्रेनों में शुरू से अंग्रेजों के जाने के बाद ऑटोमेटिक डोर्स क्यों नहीं लगाए गए। हमें लेस डेवलप्ड देश के ट्रेन में भी ऑटोमेटिक डोर्स है, हमारे यहाँ क्यों नहीं, स्पेशली कम्यूटर ट्रेन में। देखो जनरली अगर आप थोड़े अफ्रीकन देशों में वगैरह जाए तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है ऑटोमेटिक डोर्स का न होना, लेकिन हम उन देशों में से जिन्होंने बहुत लंबे समय तक ये चीज़ फॉलो कर रखी है, दरवाजे खुले रहते हैं। अब ये क्यों? सबसे पहले तो जब इनिशियली अंग्रेज गए थे तो जो छोड़ के गए थे वही हम लेके चल रहे थे, और उस टाइम पे जो थर्ड क्लास वगैरह ट्रेन चलती थी, आपने कभी देखी होगी रेडिश ब्राउन कलर के कोचेस वगैरह होते थे, उनमें फैंस तक नहीं होते थे। तो डोर्स वर अ वाइटल पार्ट ऑफ वेंटिलेशन। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कई दूसरे फैक्टर्स की, जैसे कम ड्वेलिंग टाइम हो गया, मेंटेनेंस के अंदर ईजी हो गया, बनाते वक्त चीज़ें सस्ती बनानी थी और वो प्रैक्टिसेस हम चेंज नहीं कर देते थे। उस चक्कर में जो है जो डोर्स है वो नॉर्मल घर के दरवाजों के जैसे हमने रखने के लिए कोशिश की रेलवेज में। हालांकि एक डेडिकेटेड वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि रीजंस कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एक शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूँ तो फाइनेंसिंग, वेंटिलेशन, क्राउड मैनेजमेंट, इंग्रेस आउटग्रेस के अंदर जल्दी की चीज़ों का होना, ये रीजंस जो है बनते हैं भारतीय रेलवेज के दरवाजे ऑटोमेटिक न होने के पीछे। लेकिन न्यू जनरेशन तेजस कोचेस सारे वंदे भारत जो हो गए और अभी आने वाली कई लोकल ट्रेन भी जो है उनमें भी हमको ये डोर्स देखने मिलेंगे जो ऑटोमेटिक हो। वो चेंज आएगा क्योंकि अब जो है कंडीशंस देश की बदली है, लेकिन ये बात सच है कि लंबा समय का गैप इसके अंदर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको जो अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप में से ज़्यादातर लोग जो है वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करना। अगर आप मर्चेंडाइज के जरिए हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे जो फ्रेम नज़र आ रहा है लोकोमोटिव का, ऐसे कई फ्रेम्स जो है हमारे मर्च स्टोर पे आपको नज़र आ जाएंगे, तो उन्हें अभी आप चेकआउट कर सकते हो। मिलेंगे अगले
वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।